हेलो एंड वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। रियासत कर्नाटक का एक खूबसूरत सा शहर चिकमंगलुरु जो कई सारी वजूहत के लिए पॉपुलर है दुनिया में, जिसे काफ़ी नाडु कहा जाता है, लैंड ऑफ कॉफ़ी कहा जाता है। जो यहाँ जो लोग यहाँ पर आते हैं, हज़ारों लाखों लोग जो आकर जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है हज़रत दादा हयात मीर खलंदर जो यहाँ पर उन्हें चिल्ला फरमाया था, इसलिए यहाँ पर आते हैं। उनके कुछ अरसे के बाद हज़रत जमाल शाह मगरिबी उर्फ बाबा बुड्ढन जी ने कहा था, जिन्होंने यहाँ पर कॉफ़ी लेकर आए, उन्होंने कॉफ़ी डाली तो यहाँ की जो हरी भरी जगह जो है, ये पूरा कॉफ़ी लैंड बना है, उनकी वजह से बना है। फर्जंदान तौहीद पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर आते हैं, फैज़याब होकर जाते हैं। लेकिन कुछ सालों में हमने देखा है कि इस माहौल को, फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश कुछ फ़िरक़ा पर ताकतों कर रहे हैं। यहाँ पर क्लेम को लेकर इसको कम्युनल के रंग देने की कोशिश की है, तो ये मामले अदालत भी पहुँचे हैं। अब जो सबसे रिसेंट चीज़ हमने देखी है कि कर्नाटका की सरकार में एक सब कमेटी बनी, सिद्धरामैया सरकार ने जिस सब कमेटी को बनाया एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए दादा पहाड़ के इस मुतनाज़े को, कि कहाँ पर ये, कौन इसको चलाएगा, क्या यहाँ पर होगा, इसको लेकर चिकमंगलुरु शहर के एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की एक बॉडी आती है बेंगलुरु विधानसभा में, मुलाकात करती है कर्नाटका के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर से, मुलाकात करती है माइनॉरिटी मिनिस्टर जमीर अहमद खान से, और वो मुलाकात करते हैं जितने सारे वहाँ पर विजरा, उन तमाम से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम को पेश करते, हवाला देते सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का जो 1989 में पास हुआ था। फिर उसके बाद नागमोहन दास की जो कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद हवाला देते ये लोग उनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में आया था, जो बाबरी का जो शुरू हुआ था, उसके बाद जो आया था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले 1947 में जो स्ट्रक्चर जहां पर हुआ करते थे, जैसे मस्जिद हो, मंदिर हो या चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वही रहेगा। उसका हवाला देते इन्होंने सरकार से मांग की है कि इंसाफ किया जाए। जिस तरह से 1975 से पहले यहाँ पर बाबा बुडनगिरी के लिए जो कहा गया था कि कौन यहाँ पर सज्जादा रहेंगे, कौन इसको चलाएगा, किसे चलाएगा, पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चिकमंगलुरु में आज यहाँ कर चिकमंगलुरु शहर के जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहम्मद शाहिद रिजवी और उनके साथी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से उन्हें बात की। हम खुद उनको लेकर दादा पहाड़ हम जा रहे हैं, वहां पे खड़ के हम उनसे कई सारे सवालात पूछेंगे जो लोगों को जानना जरूरी है कि इस तनाज़े का परमानेंट सोल्यूशन क्या है। आइए हम देखते हैं। मेरे पीछे जो आप ये जगह देख सकते हैं, मेरे भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिखाए, ये वो जगह है हजरत दादा हयात खलंदर की, जहाँ पर पूरी दुनिया यहाँ पर आती है, हाजिरी देती है, फैज़याब होती है। गंगा जमनी तहजीब का ये हिंदुस्तान, जहाँ पर यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर भी आते। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर साहिबान है, जिसमें चिकमंगलुरु शहर के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जिन्होंने बड़ा इनिशिएटिव, इनके साथ यहाँ पे कई यहाँ के मिल्लत के, यहाँ के खाईदीन हैं, जो समाजी खाईदीन है और सियासी खाईदीन भी हैं। इन्होंने एक फिक्र लेकर कि इस जो बड़े टेंशन जो इतने बरसों से चल रहा है, एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए इन्होंने कर्नाटका के होम मिनिस्टर से, कर्नाटका के पावर मिनिस्टर से, कर्नाटका के माइनॉरिटी मिनिस्टर से, सीएम डीसीएम सबसे मुलाकात करके मेमोरेंडम दिया था, कुछ हवाले दिए थे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। इस सिलसिले से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मोहम्मद रिजवी साहब यहाँ पर है, आइए इनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले आप बताइए, आप विधानसभा गए थे, आपकी पूरी टीम यहाँ पर गई थी, आपको भी सुना गया और अपोजिट को भी सुना गया। ये जो सब कमेटी बनाई गई है, इसके बारे में सबसे पहले बताइए कि इस सब कमेटी में कैबिनेट की कौन कौन है? जी,
ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स जो भी हुए हैं, इस पर मैं बताने से पहले आपको यहाँ की एक मुख्तसर तारीख बताता हूँ। जी सर, जी जी। जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले ये जो जगह है, ये जो दो बड़ी शख्सियात, जो दो बड़ी हस्तियों पर मबनी है, तारीख है। सबसे पहले हजरत दादा हयात मीर कलंदर उर्फ अब्दुल अजीज मक्की, जो मक्का से तशरीफ लाए थे, जिनका यहाँ पे चिल्लागाह है। और दूसरा हजरत जमाल अली शाह मगरिबी उर्फ बाबा बुलंद शाह, जिनका मज़ार यहाँ पे मौजूद है। और तारीख, हिस्ट्री, जो इंडियन कॉफ़ी बोर्ड के तहत जो हिस्ट्री है, हजरत बाबा बुलंद शाह जो जब मक्का से हज करके वापस लौट रहे थे जी, तो यमन की एक बंदरगाह है मोका बंदरगाह में वो रुके थे। और मोका बंदरगाह एक ऐसी जगह है, उस वक्त में कॉफ़ी ट्रेड का बहुत बड़ा वहाँ पे काम होता था। वहाँ पे वो उतरते हैं और वहाँ से 7 कॉफ़ी के दाने लाते हैं जी। 7 दाने, ये भी इस्लामी इसमें जो है 7 अदद की बड़ी अहमियत है। यही वजह है कि वो एक 7 अदद के दाने जो है वहाँ से लेकर आते हैं मोका बंदरगाह से, मोका पोर्ट से जी। और वहाँ से चिकमंगलूर लेके आते हैं और इसी पहाड़ी के हिस्से में जो है वो कॉफ़ी को जो है प्लांट करते हैं। कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है जी। जो आज तारीख है, चिकमंगलूर अगर जाना जाता है हिंदुस्तान में और दुनिया में, वो कॉफ़ी की वजह से जाना जाता है। और वो वजह बने हैं हज़रत जमाल अली शाह मगरिबी उर्फ बाबा बुलंद शाह जी। अब रही बात जो आपने कही, यहाँ के जो सज्जादा नशीन सैयद गौस मोहिद्दीन शाह कादरी, जिन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाए थे, वजह ये थी कि 2021 में जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 2017 और 18 की हाई लेवल कमेटी की जो रिकमेंडेशन था उसको रद्द कर दिया था। और यही इसी वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और रिलीफ मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट से 7 जनवरी 2025 में एक ऑर्डर आता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है इसकी तफसीली रिपोर्ट दें और अपना आखिरी फैसला सुनाएं। इस लिहाज से हुकूमत कर्नाटक जो है 6 रुकन एक कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी बनाती है। और ये कैबिनेट के तहत जो है 17 तारीख यानी परसों जुमा के दिन विधानसभा में चिकमंगलूर के जितने भी जिम्मेदारान हैं, एमएलएस हैं, समाजी कारकुन हैं, सियासी रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उन तमाम को जो है वो वहाँ मदऊ किए थे और अपना जो भी अपने तरफ से जो भी अहवाल है उनका वो सुनने के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ पर सब ने अपनी अपनी बात रखी, कायदीन ने बात रखी, समाजी कारकुन ने अपनी बात रखी और मजहबी रहनुमाओं ने भी बात रखी। दोनों तरफ ने अपनी बात रखी। ख़ासकर मुसलमानों की तरफ से हमने ये कहा कि जो 1989 में उस टाइम का एंडोमेंट कमिश्नर ने हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर एक ऑर्डर पास करता है कि जो 1975 से पहले जो यहाँ पे रिचुअल्स थे, जो यहाँ पे कार्रवाई होती थी, उसको ही स्टेटस, उसी का स्टेटस को मेंटेन किया जाए। तो हमने मुतालबा किया कि वो उसको अपहोल्ड किया जाए। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि 1991 वर्शिप एक्ट जो बना था, उस एक्ट के तहत जो 1947 15 अगस्त के पहले से जो चला आ रहा था यहाँ पे, उसको मद्देनज़र रखे। और फिर उसके साथ में जो 2017 में जो जस्टिस नागमोहन दास की जो हाई लेवल कमेटी जो रिपोर्ट दी थी, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिया था कि यहाँ ये जो बाबा बुडनगिरी है, ये जो दरगाह है, ये इसी जगह पे मौजूद है, कहीं और नहीं मौजूद है, कहीं और विलेज में मौजूद नहीं, इसी जगह में मौजूद है। और यहाँ का जो देखभाली है, जो ख़ानदानी तौर पर यहाँ के जो सज्जादा नशीन है, जिसको शाह कादरी भी कहा जाता है, उनके ख़ानदान से चला आ रहा है। सारी देखभाली उन्हीं के इसमें रहेगी। जो उर्स होना है, जो भी कार्रवाई होनी है, मुजावर को अपॉइंट करना है, ये सारे मामलात जो है उन्हीं के तहत होने चाहिए। ये उनका रिकमेंडेशन था। ये मठ और दरगाह सब मिलजुल के रहते थे, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते थे। इनकी एक बैठक होती थी हर जगह में। बैठक होती थी क्या कहते, उनके
प्रॉब्लम्स उनको शेयर करते थे, और जो ये है उनके साथ शेयर करते थे, स्वामी जी के साथ। नहीं तो इससे पहले कोई विवाद नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम नहीं थी। हर हिंदू मुस्लिम आकर, जैसा दरगाह जमा ख्वाजा अजमेरी में जाते हैं हिंदू मुसलमान सब मिलकर, ऐसा ही यहाँ भी आते थे। जैसा फातिहा होती थी, उन्होंने भी आके प्रसाद देते थे, क्या कुछ हंडी में डालते थे, यहाँ से दुआ करा लग जाते थे, हिंदू भी दुआ करा लग जाते थे, मुसलमान भी। और खासकर तुम्हें हर जगह देखने को मिलता है, दरगाह के अंदर गैर कौम के बच्चों को ले आते हैं दुआ पढ़ने के लिए, मस्जिदों में बाहर करके दुआ पढ़ा लेते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए और उनकी सेहत के लिए। ऐसा ही दादा पहाड़ के अंदर भी उर्स के टाइम पे और दूसरे टाइम पे उन्होंने नियाज कर लेके आकर बच्चों को आके बाल कढ़ाना या कुछ हदिया बनाना या गवारा देना, ऐसा कुछ दे के उन्होंने यहाँ से दुआ ले जाते थे। इतना ही मामला हिंदू मुस्लिम में चलता था, लेकिन प्योरली क्या अगर बोले तो मुजावर साहब ही रहते थे, यहाँ कोई विवाद नहीं था। उसकी वजह से क्या है, एक पादे के करके बोल के लाके उस दिन रखने के बाद, ये कोर्ट की वजह से रखने के बाद, मुसलमानों में झगड़ा होने के बाद ये विवाद स्टार्ट हुआ। जैसा मुसलमान हमारे पीर साहब ने ये केस जीता, जीतते ही क्या हो गया, ओबर्ट्स के खिलाफ केस जीतते ही इन्होंने दावा कर दिया कि ये जगह है ना मुजरे इलाके को मिलना चाहिए, गैर कौम का भी इसमें हक है करके यहाँ से स्टार्ट होकर आया है। और इसके बाद है ना, हम हिंदू मुस्लिम तहजीब के साथ हमें चले जाते हैं, हिंदू मुसलमान और सब हम साथ मिलकर रहते हैं। हमें दरगाह जो पहले कैसा चलती थी वैसा चलना है। तो पहले भी नागमोहन दास की वर्दी आके जब सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आया था, तो हम पूरे साथी सब मिल के हम पूरे उस टाइम में भी यही गुजारिश किए थे कि हमने अपने को जो स्टेटस को है जो पुराना है वो सब में अपने को करने दीजिए। जैसे कि नमाज के लिए अभी देखिए, जब बाहर से लोग बहुत आ रहे हैं, जैसे हम भी अभी आए हैं, तो हम अगर जुम्मा की नमाज पढ़ना है तो बहुत मुश्किल होकर खड़ी है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम की गवर्नमेंट में भी एक आर्डर आया था, वो आर्डर को लेके भी हमने यहाँ पे बोला कि अपने गरीब दलों को परमिशन दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो परसों आर्डर आया है। लेकिन लास्ट टाइम की जो हुकूमत थी, अभी कांग्रेस के 1 साल हो गया, 1 साल से हम यही चीज बता रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे जो खड़ा हुए हैं उसको बीच में रखे हैं, जैसे कि छिल्ला है उस पर गलत डालने के लिए कोर्ट का ही परमिशन है, गवर्नमेंट का परमिशन है, तो अपने को वो डालने दीजिए बोले तो उसके लिए भी इन्होंने अपने खिलाफ खड़े थे। तो हम आपके जरिए से क्या ये गुजारिश कर रहे हैं, जो जैसे कि अभी एक फातिहा, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में जो भी फातिहा चलते हैं, जो भी दरबार संदल चलता है, जैसे गलत डालते हैं, खुशबू डालते हैं, जो मुझे रिकॉर्ड में है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है, वो हिसाब से करने के लिए जो भी अपने जो बाहर के बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स है, जो भी कांग्रेस में है या जो भी बाहर वाले हैं, सब मिलकर साथ दे के ये चीज को बचाने के लिए हम सबको साथ दे बोल के एक उम्मीद रख रहे हैं। दूसरा जो हुकूमत है, हुकूमत से यही गुजारिश है, जो लास्ट टाइम पे जो हुआ था वैसा इस टाइम मत करिए। जैसे अभी आप जो भी रिपोर्ट भेजते हैं, जो भी कोर्ट से आर्डर आता है, आते इमीडिएटली अपने को इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये सबसे चीज की मैं गुजारिश करता हूं। सबसे जरूरी बात यही है कि आर्डर तो हो जाता है, बड़े बड़े कमिटीज बिठाए जाते हैं, वो भी जस्टिसों के बिठाए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि गजट नोटिफिकेशन करके उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ा मसला। अगर उस वक्त जब सिद्धरामैया सरकार ने पिछली बार 2017 में जो किया था, उस वक्त 2018 में इलेक्शन से पहले अगर उसको गजट नोटिफिकेशन कर दिया होता तो आज ये मसला परमानेंट सोल्यूशन हो गया होता। हमारे साथ यहाँ पे एक सीनियर कायद उनसे बात करते हैं। सर, जितना भी अगर आपने यहाँ पर सुना, जिस तरह के भी वो चेयरमैन साहब ने कहा, नजीर बेग इन्होंने भी कहा, अब इसका एक परमानेंट सोल्यूशन का बातचीत के जरिए कैसे होना चाहिए? वो टाइम पर जो बच्चों के बाल कढ़ाना, वो टाइम पर शाह कादरी कने आको उनकने वो बच्चे को देने का, देखो कोई भी कौम रंद है, देखो उनकने से उसे बच्चे को दुआ कराने का, दुआ कर को जाते थे, ऐसा सब चलने को था। ये कब जो सियासत के वास्ते डिवाइड करने के वास्ते वो इरादे से इलेक्शन के वोट होना था, वो टाइम पे उन्हें डिवाइड करना था, और डिवाइड करने के वास्ते ये एक मोमेंट्स को ले लेकर रखे। मेरे साथ यहाँ पे एक नौजवान कायद हैं जो खलंदर की सरजमीन पर हज़रत टिप्पू सुल्तान का झंडा लहराते हैं, यहाँ पर 11वीं शरीफ हमेशा करते हैं, हज़रत टिप्पू सुल्तान के नाम की विलादत भी ये मनाते हैं। जमशेद भाई, पिछली बार आपने कहा था कि सुप्रीम ऑर्डर भी था, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे थे कि यहाँ के डीसी ने आपको यहाँ पर आकर कुछ करने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम हजरात को जानकारी मिल चुकी है, हमारे दोस्तों ने दिया है। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो 20-22 साल से जो यहाँ पर रवैया चल रहा है जी, इस रवैये के बारे में आपको मैं परिचय करना चाहता हूँ। आज यहाँ पे उन लोगों का कहना यह है कि मुसलमान की आबादी कम हो रही है आने में। इसकी वजह क्या है? क्या मुसलमान कम हो चुके हैं? पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, मुसलमान कम हो चुके हैं? नहीं, ये क्या है, सियासतदानों ने इसको उठा के रखा है। आज सियासतदान ने अपनी मफाद के वास्ते इसको एक एजेंडा बना के सामने लाया है जी। हकीकत तो आज सुप्रीम कोर्ट में आप तमाम हज़रात देख रहे हैं, लगातार टीवी में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं किस तरीके से हमारे तरफ हो रहा है।
तो रही बात 11वीं शरीफ की, आपने कहा कि 11वीं शरीफ हो रही है, तो हर मकाम में तो होती है 11वीं शरीफ करना, कोई गुनाह तो नहीं है। हम लोगों ने ये काम किया है कि 11वीं शरीफ करके और लोगों को जमाएं। मगर यहाँ पे क्या हुआ, पुजारी बैठा है, उनकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये गलत फहमी है। मुसलमान भाई हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, दादा पीर को, दादा हयात मिल खंदर को चाहने वाले हैं, ये गलत फहमी ना आए कि वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, हम लोगों का जाना वहाँ ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, अल्लाह का एहसान अजीम है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी यहाँ पे फैस पा रहे हैं। हम लोग गुजारिश ये कर रहे हैं कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पढ़ा है, वो पढ़ने के बाद उसमें जो आपको रिजल्ट निकल रहा है उसी रिजल्ट पर आप फॉलो करें। थैंक यू सर। चेयरमैन साहब, फाइनल वर्ड्स आप मुझे बताइए, 3 चीज़ों का जो आपने मेंशन किया था, आप हवाला दे रहे हैं 1991 का, आप हवाला दे रहे हैं ये जो जजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन का, गजेट करने का, अपनी की सरकार कांग्रेस की है, ये कैसा, किस तरह का फैसला हो, किस तरह से आप लोगों से अपील करना चाहते हैं? गंगा जमनी तहजीब है हमारी, सबको साथ जीना है, क्या कहेंगे? देखिए, मुतालबात तो हमने दाखिलात की बुनियाद पर किया है और उम्मीद भी सरकार से यही करते हैं कि दाखिलात की बुनियाद पर ही फैसला देंगे और रिपोर्ट भी वही देंगे, ये उम्मीद है। अपील यही है कि हमारे जो शहरियान चिकमंगलूर हैं तमाम को कि सियासतदानों की सियासत से की जिद में ना आए। 25 से 30 साल हमने ऐसे ही गवा दिए हैं, आपस की दुश्मनियों में गवा दिए हैं। जो हमने तकलीफ़ें उठाए हैं, जो हमने देखा है, ऐसे ऐसे चीज़ें देखे हैं जो हमारी आने वाली नस्लें वो चीज़ें ना देखें। दोनों कौमों को, मैं सिर्फ मुसलमानों से मुखातिब नहीं हूँ, मैं हमारे हिंदू बिरादरान से भी मुखातिब हूँ कि चीज़ों को समझें और नज़ाकत को समझें, समझकर जो है, जो बाहमी इत्तेफाक से जो पहले से जो चला आ रहा था उसको यहाँ पे कायम किया जाए। तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप गलत फहमी में ना रहे। ये पहाड़ में कोई पुजारी आ गया है, जो कोई पुजारी आ गया है, जो गलत फहमी मौके बहुत से जो दरगाह की उम्मीद में आ रहे थे, जो उनकी दुआ लेने के लिए आ रहे थे, वो बहुत से आदमी कम हो गए करके बोल के ये आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, या कुछ नहीं है। दरगाह में वही दुआ चल रही है, वही पीर साहब है, वही दादा पीर की दुआ है, वहाँ जमाल शाह मगरिबी की दुआ है। आप सब लोग आइए, ये हमारी जगह है, इसे छोड़कर ना दीजिए। आना चाहिए, आना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए, आकर इसका नज़ारा देखिए। ये हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया के अंदर है ना, ये स्विट्जरलैंड, सेकंड स्विट्जरलैंड करके बोल के सब जगह मालूम हो गया है। ये इसका नज़ारा कहाँ भी नहीं है। इंशाअल्लाह ये हमारा है, हमारे बुजुर्गों की जगह है। यहाँ से बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानी देकर इस जगह को बचा कर रखा है। मैं यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं कर्नाटक के और शहर चिकमंगलूर के, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, जब आप इलेक्शन में रुकते हैं तो कौम का नाम लेके रुकते हैं। जब जीतने के बाद जो है, जो कौम खान का जो भी भूल जाते हैं। हम लोग बार बार इतनी दूर से वहाँ पे भूल जाते हैं, उनके घर पे रुकते हैं, 1 दिन 2 दिन रुक के 10 मिनट के लिए उनको 2-2 दिन रुकना पड़ता हम लोगों को। तो आखिर आप क्या कर रहे हैं? आपसे सवाल है, आपके अखबार के जरिए से मैं जितने भी 7-8 मिनिस्टर्स जितने भी हैं उनसे सवाल है, आप क्यों नहीं यहाँ पे नहीं आते? वो लोग छोटी भी मसला हो तो पूरा आपका पूरा पॉलिटिक्स लीडर चला जाता है। मैं गुजारिश करता हूँ आपके अखबार के जरिए से इंशाल्लाह आप ये पहुँचाइए पैगाम को, इंशाल्लाह आगे काम में एक चीज़ है, अभी मार्च में संदल भी है, तो संदल के लिए जैसे कि इनकी लास्ट में जयंती भी हुई थी, तो वो तो उन्होंने आके पूरे लीडर्स ने हिस्सा लेके किया है। तो मैं जो लीडर्स है उनसे गुजारिश ये करता हूँ, संदल के टाइम पे आप आके सबको साथ दे के, एक हिम्मत बन के, जैसे कि पुराने दौर पे हो रहा था वैसा संदल करवाने के लिए साथ दे के हमारे साथ खड़े रहे बोल के, यही मैं गुजारिश हुकूमत से भी करता हूँ, जो लीडर से उनसे भी करता हूँ। बहुत जरूरी। अभी जो साहिबान ने यहाँ पर बात की, आपने देखा मोहम्मद शाहिद रिजवी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, और यहाँ पर हमारे एक साबिक चेयरमैन नहीं है, पूरे कायदीन है चिकमंगलूर जिले के, बहुत इंपॉर्टेंट कायदीन है जो कौम के दर्द को लेकर यहाँ पे खड़े। 3 चीज़ों की मांग की है, 3 चीज़ों का हवाला देकर चिकमंगलूर की आवाम ने, कर्नाटका की आवाम ने, कि यहाँ पर जिस तरह से पहले रसूमात होते थे, 3 चीज़ों का जो हवाला इन्होंने दिया है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दिया है, 1989 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में इन्होंने बात की है,
और जस्टिस नागमोहन दास की कमेटी के रिकमेंडेशन को दिया है। अगर आपको याद हो कि 1980s में जब मामला तूल पकड़ रहा था बाबरी मस्जिद का, उस वक्त एक राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राजमोहन गांधी थे उनका नाम। उनकी एक इतनी बड़ी राज्यसभा में स्पीच हुई थी जो आज भी तारीखी स्पीच कहा जाता है। उस वक्त जब वीपी सिंह का दौर था, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव का दौर था, उस वक्त में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उस स्पीच के बाद बना था और यह डिसाइड किया गया था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन से पहले तक जहां पर मंदिर है वो मंदिर रहेगी, जहां मस्जिद है मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा गुरुद्वारा, अगर वहां पे चर्च है तो चर्च रहेगी थी। उसको रखकर डिस्टर्बेंस नहीं करना। एक 1991 का जो एक्ट था वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। फिर 1989 में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ के दस्तावेज को देखकर, जैसे शाहिद साहब ने कहा, यह कहा कि स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए कि 75 से पहले जो था इसे करना चाहिए। फिर उसके बाद नागमोहन दास कमेटी का भी रिकमेंडेशन, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो नागमोहन दास कमेटी का भी रिकमेंडेशन था कि यहाँ के सज्जादे ही चलाएंगे, वही मुजावर को अपॉइंट करेंगे। जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया गया था उरूस किस तरह से करना है वही, अदरवाइज बाकी के सारे चीजें जो भी लेकर फिरका परस्त ताकतें हैं वजूद हमने देखा था। सीटी रवि किस तरह से यहाँ पर उनका पॉलिटिकल जो वजूद बना, वो मिनिस्टर बने, नेशनल बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बने, यही जगह की बरकत से। जैसे हिंदुस्तान में अगर बीजेपी मुसलमानों को गाली देते तो मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था, यहाँ का भी मसला है। अब आइंदा दिनों में जो होता हम आपको अपडेट करेंगे। लास्ट अपील उर्स के बारे में कर्नाटका के जैसे शिराज भाई ने बहुत सही बात कही, मिनिस्टर लोगों को आना चाहिए, एमएलए को आना चाहिए, ये हमारी जगह है, वो जिम्मेदारी नहीं तो फिर कौन लेगा। लास्ट अपील। जी बिल्कुल, ये चीज़ कायदीन को सोचना चाहिए कि इनको पहल करनी चाहिए और किसी के बुलाने से नहीं, खुद चलकर जो है मिल्लत के जो इश्यूज हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बस आपके ज़रिए से मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूं कि वो भी आएँ, खुलकर आएँ और मसाइल को हल करने की कोशिश करें। थैंक यू सर, थैंक यू। ये था सब देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। चिकमंगलुरु से मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।